नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार में अगले कुछ दिनों तक ठंड बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में 11 दिसंबर तक कोहरे और धुंध का प्रभाव जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक कुमार आशीष से बातचीत की है कशिश की संवाददाता अंकिता ने। बिहार में अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। ठंड का महसूस बहुत अधिक होने लगा है। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे, उन सारे लोगों में काफ़ी परेशानियां हो रही है। मौसम वैज्ञानिक आशीष सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि सर फिलहाल मौसम की क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, अगले 7 दिनों की पूर्वानुमान की बात करें तो जैसे बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तापमान की बात करें तो तापमान जो है सो 10 डिग्री से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम जो है सो दर्ज किए जाएंगे राज्य में खास करके। और जो है अधिकतम तापमान है वो जो है सो 24 से 26 डिग्री के बीच में दर्ज किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि सुबह और शाम जो हमें ठंड जो महसूस होगी थोड़ी सी जो ठंड के है, क्योंकि 10 डिग्री से कम आ रहे हैं, लेकिन दोपहर में थोड़ी सी धूप के कारण आपको गर्मी देखने को दिखते रहेंगे। किस जिला में? हाँ, लेकिन अगर फॉग की बात करें तो फॉग जो है सो नॉर्थ बिहार में और साउथ बिहार में खास करके गया जो है, इनमें जो है सो फॉग जो है सो रिपोर्ट किए जाएंगे। और आज भी जो है सो फॉग दर्ज किया गया है, जो कि डेंस फॉग के करीब हुए हैं नॉर्थ बिहार के जितने भी फुटहिल्स वाले ज़िले हैं। और इधर जो है सो गया के आसपास साउथ बिहार वाले में मॉडरेट फॉग रिपोर्ट किया गया। तो ये स्थिति अगले 3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है और इसके बाद 3 दिन के बाद इसमें कमी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अधिक सर ठंड किस जिला में पड़ रहा है फिलहाल? अभी जो सबसे अधिक भागलपुर में दर्ज किया गया है, सबौर में है, जो कि 7.9 के करीब दर्ज किया गया है वहाँ पे। वजह से वजह चूँकि वो एक्सपोजर है और टेम्परेचर जो हमारा रात में फॉल कर रहा है। वेस्टर्ली विंड जो है अभी देखेंगे आप कि राज्य में जो है सो फ्लो कर रही है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो कि जहाँ पे बर्फबारी हो रही है उस तरफ से जब हवा फ्लो करती है तो तापमान में कमी आपको देखने को मिल रही है इसमें। देखा कि साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि फिलहाल मौसम की जो है स्थिति क्या रहने वाली है। इसके साथ ही 3 दिनों के बाद का जो पोजीशन है उसको भी बताया। कशिश के लिए पटना से अंकिता सिंह। तो मौसम क्या कुछ है, ये जानकारी मौसम वैज्ञानिक ने भी दी है। आपको सीधे लिए चलते राजधानी पटना। संवाददाता हमारे साथ नीरज जुड़ रहे हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आपके पीछे भी कोहरा दिख रहा है, 7 बज चुके हैं, अब भी यही स्थिति है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम को लेकर। बिल्कुल, देखिए मौसम का जो रुख है वो अब सख्त होते जा रहा है। सुबह के समय में और शाम के समय में आप देखेंगे तो घने कोहरे छा रहे हैं। शाम होते ही राजधानी जो है घने कोहरे के चादर में लिपटा नज़र आ रहा है। और सुबह का वक्त जो अभी है, सुबह 7 बज रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे राजधानी पटना की। आप देखेंगे राजधानी पटना में सुबह से वक्त जो है, उस वक्त में आप देखेंगे कि चारों तरफ कोहरा तो दिख ही रहा है, लेकिन जैसे अब सूरज की किरण पड़ रही है तो अब धीरे धीरे कोहरा भी साफ होता नज़र आ रहा है। लेकिन ठंड से बचने के लिए लोग जो हैं वो ऊनी वस्त्र पहन करके निकल रहे हैं। हम सहयोगी से चाहेंगे कि दूसरे तरफ की तस्वीर दिखाएंगे कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि दिसंबर और फरवरी माह तक जो घना कोहरा रहेगा वो छाया रहेगा। किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, पूर्णिया, गया जी और कई ऐसे ज़िला हैं जहां पर ठंड का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में राजधानी पटना में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग ऊनी वस्त्र पहन करके, मोफलर और टोपी लगा करके सड़क पर निकल रहे हैं सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में। और मौसम विभाग, मौसम वैज्ञानिक के माने तो उनका साफ तौर पे कहा गया है उनके तरफ से कि मौसम धीरे धीरे रुख अपनाएगा, यानी कि ठंड का सितम देखने को मिलेगा। और जिसका नतीजा है कि दिन में हल्की फुल्की सूरज की किरण निकल रही है। सूर्योदय के साथ ही अभी भी घने कोहरे छाए हुए हैं, लेकिन लोग ऊनी वस्त्र पहन करके ठंड से बचने के लिए निकल रहे हैं। जी नीरज, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। आम लोगों के लिए, लोग घर में रहने के लिए डॉक्टरों की तरफ से भी अपील की जा रही है, मौसम विभाग की तरफ से भी अपील की जा रही है, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है इस कड़कड़ाती ठंड में? क्या कुछ अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि ठंड से उन्हें भी बचाया जा सके? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन के तरफ से वैसे गरीब असहाय लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, जो दूसरे जिला से राजधानी पटना में आते हैं अपने रोजी रोजगार को लेकर के, या रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं और उनको सोने के लिए छत का मकान नहीं होता है। उन लोगों के लिए रैन बसेरा जिला प्रशासन, नगर निगम की तरफ से
बनाया गया है। वो लोग खुले आसमान में नहीं सो रहे हैं, बल्कि अब रैन बसेरा में सो रहे हैं। उनमें खाना पीना का तमाम व्यवस्था दिया गया है। इसके अलावा बता दें कि डॉक्टर की तरफ से भी सलाह दिया जाता है कि ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र पहन करके, कान को ढक करके ही निकले। तो जिला प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर भी लोगों को सलाह कर दे रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए आप ऊनी वस्त्र पहन करके निकले। तो लोग ऊनी वस्त्र पहन करके निकल रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि गरीब असहाय लोगों के लिए सोने के लिए तो रैन बसेरा बना दिया गया है। अलाव की भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। हर चौक चौराहे पर लकड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। जब ठंड कहा जाता है कि जब कनकनी जब ज़्यादा बढ़ती है तो अलाव का व्यवस्था और अन्य जगहों पे किया जाता है कि लोग अलाव का जला करके लोग ठंड से बच सकते हैं। तो जिला प्रशासन ठंड को ध्यान में रखते हुए तमाम जो तैयारी है वो कर चुकी है और अलाव की भी व्यवस्था कर दी है। जैसे ही ठंड का प्रकोप और देखने को मिलेगा, कनकनी और बढ़ेगी, तो जिला प्रशासन अपने स्तर से और तैयारी करेगी। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका। तस्वीरें आपने दिखाई, जानकारियां साझा की, धन्यवाद। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और असहाय जरूरतमंदों के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से अलाव की व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है। आगे